गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का लाइफ विद मुस्कान में। सुबह के 5 बज रहे हैं दोस्तों और मैं कुल्ला मंजन ब्रश कराई हुई हूँ। अब मैं अपने फेस पे नींबू लगा रही हुई हूँ क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल निकल रहे हुए हैं गर्मी की वजह से। गर्मी में अधिकतर मुझे पिंपल आ जाते हैं और मैं उनको ज़बरदस्ती फोड़ देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे फेस पे निशान भी पड़ जाते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें नींबू लगाने से फेस पे दाग कम पड़ जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं धीरे धीरे से। इसलिए मैं सुबह उठी हुई हूँ तो मैंने कहा जब नहाऊंगी तब तक तो लगा ही रहेगा और उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बाहर बालकनी में 5:30 बज गए हुए हैं और उजेला सा हो गया है। 5 बजे भी काफ़ी हल्का हल्का उजेला हो गया था और अभी गर्मियों के दिन है तो उजाला जल्दी हो जाता है सुबह पे, अच्छा भी लगता है। अब चलिए मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ी देर और एक्सरसाइज करने के बाद मैं फिर अपना नाश्ता वास्ता देखूँगी। अभी तो सब सो रहे हुए हैं तो मैं अपने काम कर लेती हूँ। सब जाग जाएंगे तो फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए उनके उठने से पहले पहले अपने काम निपटा लेती हूँ मैं। नहीं तो मुझे फिर दिन भर कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज करने के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम मेरे लिए सबसे बेस्ट है, तो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब आ गए हैं अपने किचन में। बच्चे भी उठ गए हुए हैं। जाइए, बच्चे को बोल रही हूँ मैं ब्रश कर लो, ब्रश करो, मैं तुम लोगों को नाश्ता दे रही हूँ बना करके। हो गया ब्रश करने के लिए बेटा मेरा। बर्तन वर्तन सब फैले पड़े हुए हैं, उनको भी किचन में सब सेट करके लगा देती हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्पेस हो जाए और भी स्पेस बचेगा तो बाकी के बर्तन एडजस्ट करूँगी मैं उसी में ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नाश्ता वास्ता मैंने दे दिया है बच्चों को, अपना बच्चे करते रहेंगे और मैंने भी अपना नाश्ता कर लिया हुआ है। हस्बैंड भी नाश्ता कर चुके हुए हैं। अब मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू वाड़ू लगा करके पोछा मारूंगी, फिर बर्तन साफ़ करूंगी जो भी थोड़े बहुत नाश्ते के हुए होंगे, वो बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो देख लीजिए कितना टाइम लगता है सब काम करने में, पूरा पूरा दिन चला जाता है इन सब कामों को ही करने में। और बच्चे छोटे हैं तो गंदगी भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, कहीं कुछ फेंक देते हैं कहीं कुछ फेंक देते हैं। सबसे पहले तो उनका सारा सामान उठा करके बटोरना पड़ता है। क्या करें, बच्चे हैं तो है। बच्चे बच्चों के ही तरीके रहेंगे, अगर बच्चे नहीं फैलाएंगे कुछ तो बच्चे समझदार नहीं हो जाएंगे। फिर घर में लगेगा भी नहीं कि बच्चे हैं भी क्या, नहीं है। यार बेटी तो मेरी बहुत सीधी है, उन कुछ नहीं फैलाती है, लेकिन बेटा मेरा दिन भर शैतानी करता है, कुछ ना कुछ इधर उधर फेंकता रहता है, कहीं ये खिलौने कहीं वो खिलौने। मेरे किचन में भी उसने अपना कब्जा बना रखा है। मैं हटती हूँ तो वो अपना किचन में घुस जाता है और कुछ ना कुछ फैलाना शुरू कर देता है, कहीं ये उठाना कहीं वो उठाना। चलिए फ्रेंड्स, इतना बड़ा घर है तो झाड़ू मारने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ऊपर से गर्मी इतनी, पसीना भी निकल रहा हुआ है मुझे। तो फ्रेंड, नहा करके आ गई हूँ मैं। अब मैं अपने किचन के बाकी के काम देखूंगी कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना है खाने में। खाना वाना बना करके तैयारी करूंगी खाना वाना बनाने की। अब बेसिकली यही काम रहते हैं, कहीं जाना आना होगा तो बताती है भी। बच्चों ने कॉर्न खाए नहीं हुए हैं, देखिए छोड़ दिए बच्चों ने। बच्चे ऐसे ही करते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। मैंने कहा चलो उठा करके फ्रिज में रख देती हूँ, अगर खा लिए तो ठीक है और नहीं खाए हुए तो फिर मैं ही खा लूँगी उनको गर्म करके वापस। यही रहता है, बच्चे कुछ छोड़ देते हैं तो फिर हमें ही खाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ, थक गई हुई थी, खाना वाना हो गया, सब कुछ हो गया हुआ है। बेटी के साथ में लेटी हुई हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, थक गई हूँ। गर्मी भी बहुत है, थोड़ी हवा खा लूँ
अब बेटी मेरी डिमांड कर रही है कि मम्मी आपने हमारे लिए कुछ मीठा नहीं बनाया, अपने लिए सेवइयाँ बना ली। मैंने बताया भी कि मैंने तुम लोगों के लिए नूडल्स तो बनाए हुए थे। तो कह रही नहीं, नूडल्स से काम नहीं चलेगा, हमें भी कुछ मीठा बना करके खिलाइए। तो मैंने कहा कि अब अगर मैं सो गई तो फिर मैं कुछ नहीं बना पाऊँगी, तो आज मेरा सोना कैंसिल। देखिए कैसे डिमांड कर रही है बेटी मेरी मुझसे। और आप लोगों को भी बाय हेलो बोल रही है मेरी बेटी। देखिए बेटी को मेरी हेलो बोलिए सब लोग। बहुत कम रहती है मेरे पास, बहुत मुश्किल में आती है, पता नहीं आज उसकी डिमांड पे था इसलिए। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। बेटी ने मुझे आराम करने नहीं दिया हुआ, तो मैंने कहा चलो भाई बेटी की फरमाइश पूरी कर देती हूँ। सो मैंने ये चढ़ा दिया हुआ है बेसन भुनने के लिए, और घी डाल दिया हुआ है। घी डाल करके अच्छे से भूंजेंगे। और ये आधा किलो बेसन है, तो इसको भुनने में धीमी धीमी आंच पे भुनना पड़ेगा। भुनने में टाइम भी लगता है, बेसन को अच्छे से रोस्ट के धीरे धीरे भूंजेंगे। चलिए मैंने चीनी मिला दी हुई है, ठंडा हो गया था बैटर, चीनी मिला दी है। अब मैं लड्डू बांध रही हुई हूँ। देखिए मैं कैसे लड्डू बांध रही हूँ। मेरे लड्डू बनने तैयार हो गए। अब बताइए आप लोग कैसे लग रहे हैं लड्डू। अगर आप लोगों को मेरे लड्डू अच्छे लग रहे हैं, वैसे तो मेरे लड्डू अच्छे ही बने हुए हैं, देख लीजिए। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, और सारे लड्डू बन जाएंगे तो भी दिखाऊंगी, लेकिन आप लोगों को हाथ से बना करके और उस तरीके से भी दिखाती हूँ कि कैसे मेरे दानेदार एकदम बढ़िया लड्डू बने हैं बेसन के। मेरी बेटी को बेसन के लड्डू पसंद है, बेटा भी खा लेता है। और अगर आप लोगों को पसंद है तो मेरे घर में आइए, मैं आप लोगों को ज़रूर खिलाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सब देखिए मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए। कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे लड्डू, दानेदार, खाने में भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने आप से खुद से तारीफ़ नहीं करूँगी। अगर आप लोग झूठ मानते हैं तो एक बार मेरे घर में खुद खाइए आकर। प्योर देसी घी के बेसन के लड्डू है ये। और चीनी मैंने इसमें भूरा शक्कर मिलाई हुई है। मैं तगाड़ बना लिया था घर पे ही, और उसके मैंने मिला करके लड्डू बनाए, जिससे कि लड्डू और भुरभुरे और दानेदार बने हुए हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ट्रिक जाननी है बेसन के लड्डू बनाने की, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बेसन के लड्डू किस तरीके से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे बताइए कि मेरे लड्डू कैसे थे। अब मैं बहुत थक गई हुई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। सो मेरा बेटा मेरे पास सोने आ रहा हुआ है, और वो मैंने उसको बुला लिया हुआ है। वो भी आप लोगों को गुड नाइट बोलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं अपनी कुछ जो मेरे लोन वगैरह चल रहे हैं उनको चुकता कर सकूं। चलिए बाय बाय।